नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बात करेंगे गंगापुर सिटी की, जहां राज्य सरकार के निर्देशानुसार गंगापुर सिटी में शनिवार को पूर्ण भरे हुए बांधों एवं जलाशयों पर जल झूलनी एकादशी के अवसर पर राजस्थान जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के मुख्य आतिथ्य में बामनवास पंचायत समिति के ग्राम डूंगरवाड़ा में मोरा सागर बांध पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश के साथ साथ जिले में जल संसाधन विभाग के समस्त 12 बांधों सहित अन्य 2 जलाशय जो पंचायती राज विभाग के पास हैं, पर ये भी कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं ताकि हम लोग जल के महत्व को समझें और इसको लेकर एक महोत्सव के रूप में मनाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि मोरा सागर बांध को और भी विकसित किया जाएगा ताकि ये रमणीय स्थल गंगापुर सिटी की अनोखी पहचान बने। गंगापुर सिटी से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। जो टोडा पंचायत क्षेत्र है, जो आसपास के निवासी हैं, मेरे हिसाब से आप सभी के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो ये बांध है आपके स्वयं के पंचायत क्षेत्र में, ये आपके स्वयं के ब्लॉक क्षेत्र में पड़ता है। पूर्व में भी मेरे द्वारा जब बारिश का सीजन चल रहा था तो एक बार मैं इस बांध पर आया था। उस वक्त तक मेरे हिसाब से जो बांध था वो लगभग आधा भरा था, बट मुझे बताया गया था कि ये 15 से 20 साल पहले ही बांध पूरा भरा था। हमें उनके शहर में मैरिज हुई है। खबर करौली से है, जहां पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने हेलमेट जन जागरूकता अभियान चलाया है। इसके तहत ही आज करौली में बाइक रैली भी निकाली गई। एसपी की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में तकरीबन 250 पुलिस कर्मियों ने हाथों में तख्तियां लेकर हेलमेट पहनकर आम जन को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। त्रिलोक चंद्र माथुर स्टेडियम से रैली शुरू हुई जो पूरे शहर में घूमी। इस दौरान सभी नागरिकों से अपील की गई कि हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाएं ताकि दुर्घटना से बचाव हो सके। करौली से जीतपाल गुर्जर की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में बजरी माफिया गिरोह ने बारिश के मौसम से पहले बनास नदी में अंधाधुंध अवैध बजरी खनन पर गांवों की सुनसान जगहों पर बजरी के बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए। कई जगह तो सरकारी और खातेदारी भूमि अवैध बजरी के स्टॉक लगाए गए। रोजाना 30 से 40 ट्रेलर डंपर से बजरी भरी जा रही है और सरकार को राजस्व का चूना लगाकर अवैध बजरी को कोटा से जाकर महंगी कीमत पर बेचा भी जा रहा है। बात करें बजरी माफियाओं की तो इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी तंत्र और पुलिस का भी ये नकेल डालकर रख सकते हैं। यहाँ से कोटा तक दिन के उजाले में बेरोकटक बजरी भरे वाहनों को दौड़ाया जा रहा है और बीच रास्ते में ही वाहन चेकिंग के दौरान कोटा इलाके की विजिलेंस टीमों की धूल झोंक कर कथित रवाना की आड़ में अवैध बजरी का काला कारोबार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मांडलगढ़, बडलियास, बिगौद और बिजौलिया थाना क्षेत्र में बजरी की स्वीकृत एक भी लीज नहीं है। बजरी माफिया द्वारा राशमी और आसीन तहसील की लीज के कथित रवन्ना लाल का यहां से ट्रकों में बजरी भर कर ले जा रहा है, लेकिन बजरी माफिया और सरकारी मशीनरी के गठजोड़ के चलते बजरी माफिया पर कमर तोड़ प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं खनिज विभाग की कार्यशैली पर अब कई सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। मांडलगढ़ से पीरू मोहम्मद मंसूरी की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ में आज 14 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम के कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीना द्वारा हिंदी दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर दिनेश चंद मीना ने की और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि हिंदी एक बहुत ही सरल और सहज भाषा है। डॉक्टर एसएन मीना ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया और विद्यार्थियों को सहज और सरल शब्दों में राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में बताया गया। तो डॉक्टर नीलम चारण ने हिंदी को विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बताया। अंत में कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीना ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। जम्वा रामगढ़ से रामफूल मीना की रिपोर्ट। खबर डीग से है, जहां पर जल झूलनी एकादशी के अवसर पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम कुम्हेर तहसील की ग्राम पंचायत आउजू की बांध पर आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवनियुक्त जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना रहे। इस दौरान प्रधान पंचायत समिति रश्मि फौजदार और सरपंच मनोज कुमार भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना ने कहा कि जिस प्रकार कई सालों पहले ग्रामीण महिलाएं कोसों दूर से सिर पर मटकी रखकर पानी भरकर लाती थी और उसे सुरक्षित तरीके से रखकर उसका उपयोग करती थी, उसी प्रकार हमें भी आज के समय में जल की महत्ता को समझते हुए उसका संरक्षण करना चाहिए और नलों को खुला छोड़कर पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
आज जल जोड़नी एकादशी पर राज्य सरकार ने जल महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया था और उसका मकसद ये है कि पूरे राज्य में अच्छी बरसात हुई है। उस वर्षा का महत्व हम आम जन को समझाएं ताकि आगे भी ऐसी बरसात होती रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि बारिश के बगैर कुछ भी संभव नहीं है और खासकर किसानों के लिए तो बारिश एक अमृत के समान होती है। इसलिए वर्षा का महत्व समझाने के लिए और जल देवता का आभार व्यक्त करने के लिए आज जल महोत्सव के रूप में पूरे राज्य सरकार में राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर गोपीनाथ धाम मंदिर से ठाकुर जी का नयनाभिराम झांकी निकालकर नगर भ्रमण करवाया गया। सीताराम मंदिर महंत नेमीचंद कटारा ने बताया कि परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन भगवान को डोल के रूप में नगर भ्रमण कराया जाता है। आज के दिन ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वस्त्र धोए थे और इसीलिए इसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। आज के दिन ही भगवान नारायण का भगवान वामन के रूप में अवतार हुआ था। भरतपुर के रूपवास से गुलशन कौशल की रिपोर्ट। करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और विधायक दर्शन सिंह ने पांचना बांध का दौरा किया और इसी अवसर पर स्थानीय विधायक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से पांचना बांध को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की मांग की गई। कलेक्टर ने स्थानीय विधायक को आश्वासन देते हुए कहा कि शीघ्र ही पांचना बांध को पर्यटन स्थल बनाए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि पांचना बांध पर पर्यटन की अपार संभावना है, जिसके कारण ही इस क्षेत्र में पर्यटकों के आने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। करौली से जीतपाल गुर्जर की रिपोर्ट। जल झूलनी एकादशी के पावन पर्व पर अलवर शहर के सभी मंदिरों में बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस पावन पर्व पर आकर्षक झांकी के रूप में सजाया गया। भगवान को पालकी में बैठकर व गाड़ियों में सजाकर नगर भ्रमण कराया गया और जलसागर पर वस्त्र धोकर पूजा अर्चना की गई। चिंताहरण महादेव मंदिर की पंडित रेखा ने बताया कि श्री कृष्ण का महादेव की अष्टमी को जन्म होता है और इसी उपलक्ष्य में कृष्ण जी का कुआं पूजन भी मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में महिलाएं भजन कीर्तन गाकर धूमधाम से मनाती हैं और साथ साथ प्रसाद का भोग लगाकर व्रत खोलती हैं। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पे ये जो जन्म होता है अष्टमी के दिन, भादवे की अष्टमी को कृष्ण जी का, इसके उपलक्ष्य में ये कुआं पूजन भी मनाया जाता है। जो कृष्ण जी के कुआं पूजन के रूप में ये जो अपने जल झूलनी 11 को मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में जो माता यशोदा जी पोतड़े धोने को जाती हैं, जो सागर पे पोतड़े धोकर लाते हैं और सभी जगह पर ये हिंडोला निकाला जाता है। पालकी में लेके भगवान को बैठा के पाल को चारों तरफ घुमा फिरा के ला करके सत्संग जागरण करके और अच्छी तरह इस उत्सव को मनाया जाता है धूमधाम से और यहाँ पे प्रसाद वितरित किया जाता है। खबर टोडा भीम से है, जहां कस्बे के जोशीपाड़ा स्थित श्री केशव राय जी मंदिर में जल झूलनी एकादशी के शुभ अवसर पर डोला 11 यात्रा निकाली गई। मंदिर के महंत मगदू राम शर्मा ने नगर भ्रमण के दौरान आकर्षक झांकियां सजाई। महिलाओं ने जल झूलनी एकादशी का व्रत रखा। जल झूलनी एकादशी को ग्रामीण इलाकों में डोला एकादशी भी कहा जाता है, जिस पर भगवान की सवारी निकलती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है और इसी परिवर्तनी एकादशी और डोला 11 के नाम से भी जाना जाता है। डोल 11 पर भगवान की ढोल पालकी निकाली जाती है। टोडा भीम से ब्यूरो चीफ महेंद्र जोशी की खबर। अनूपगढ़ जिले से है, जहां मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेशों की अनुपालना से राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन जल संसाधन विभाग श्री विजयनगर द्वारा जलदाय विभाग अनूपगढ़ के प्रांगण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा जल संरक्षण एवं जल मितव्ययता के बारे में सभी को जागरूक किया गया और एवं सभी को जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ, क्विज प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रतियोगिता इत्यादि प्रस्तुत किए गए, जिसके माध्यम से जल संरक्षण और जल मितव्ययता के बारे में सभी को मैसेज दिया गया। क्विज प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता के जीते हुए विद्यार्थियों को अधीक्षण अभियंता राम सिंह एवं अधीक्षण अभियंता विजय कुमार पुरोहित द्वारा बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण एवं जल मितव्ययता से संबंधित शपथ अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा सभी उपस्थित लोगों को दिलवाई गई। अनूपगढ़ से न्यूज 21 के लिए संवाददाता निशांत सत्राना की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।